आज मार्केट कैसा रहेगा? कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर भी तेजी नजर आई, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी नजर आई। एफआई की तरफ से 1005 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली, एआई की तरफ से 1963 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 19,700 के लेवल पर देखें तो जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,09,000 की, और 19,700 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,18,000 की, दोनों तरफ से बड़ी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। तो मार्केट पूरी तरह से यहाँ पे ट्रैप जोन की तरफ क्लोजिंग करने की कोशिश की, लेकिन 19,600 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त पुट राइटिंग 2,47,000 का बनता हुआ नजर आ रहा है। और ठीक मार्केट ने 19,600 के लेवल से कल एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ये ब्रेकआउट मार्केट के पास बड़ा हावी होता नजर आया। कल बैंक निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल 500 पॉइंट की तेजी जरूर नोट की गई, लेकिन निफ्टी का ये 19,600 के लेवल पर बड़ा सपोर्ट आना मार्केट के लिए एक पॉजिटिव संकेत लेके जरूर आया। लेकिन ऊपरी लेवल पर अगर हम देखें मार्केट ठीक 19,700 के लेवल को टेस्ट करते ही एक तरह से मार्केट के अंदर क्या है, प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई। यानी 19,700 के लेवल पर जबरदस्त यहाँ पे कॉल राइटर अपना दबदबा बनाए हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट के पास 19,600 का जो जोन बन रहा है हमारे पास, ये बनेगा हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का जोन। लेकिन ऊपर की शॉर्ट पे अगर हम देखें 19,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग, यानी कल का जो हाई था हमारे पास वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास आएगा नया वाला मोमेंटम, एक और अच्छे नए लेवल की तरफ और बढ़ता नजर आएगा। कल के हाई की बात करें तो कल का जो हाई था 19,720 का लेवल, 19,720, यानी ये पहले का भी अगर हम देखेंगे पीछे चार्ट पे जाके तो यहाँ पे 19,720 के लेवल से ही मार्केट ने क्या दिखाई थी, बड़ी वाली गिरावट। मार्केट जरूर गया था ऐसे पॉजिटिव होता हुआ, लेकिन ठीक इसी लेवल से मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, हैवी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती अभी। लेकिन इसके साथ अगर हम देखेंगे टेक्निकल चार्ट के साथ हमें ऑप्शन चैन डाटा, तो ऑप्शन चैन डाटा की अकॉर्डिंग पीसीआर रेशो भी अगर हम चेक करें ना तो बिल्कुल 1.28 का पीसीआर रेशो आता हुआ नजर आ रहा है। यानी पूरी तरह से डाटा एक पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैसिव पुट राइटिंग 19,600 के लेवल पर हमें नजर आ रही है 2,47,000 का। ये बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट जरूर करेगा मार्केट के लिए। और अभी करंटली तौर पे देखें तो पीसीआर रेशो भी हमारे पास क्या आ रहा है, 1.28 का पीसीआर रेशो, यानी हैवी। लेकिन इसके साथ अगर आप नोटिस करोगे ना कि 19,800 के लेवल पर 1,35,000 की क्या है, कॉल राइटिंग, और 750 के लेवल पर भी 1,07,000 का कॉल राइटिंग। तो भाई बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग ऊपर लेवल पर जरूर नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे एफआई की साइड से अगर हम देखें लगातार फिर से एक बिकवाली का दबाव फिर से देखने को मिल रहा है एफआई की तरफ से 1,005 करोड़ की। लगातार आप देख पा रहे हो कि एफआई जो है बड़ी अच्छी खासी बिकवाली करता हुआ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे डीआई एक सपोर्ट कर रहा है। कल भी 1963 करोड़ का माल खरीदा गया, बिल्कुल ये था मार्केट के अंदर कैश के अंदर इन्होंने 1963 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। लगातार अगर हम देखें डीआई अच्छा खासा सपोर्ट जरूर कर रहा है मार्केट के अंदर, और मार्केट जो है नीचे गिरने से संभलने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ एक बार हम डाटा की तरफ नजर डालें तो ये डाटा तो हो गया हमारे पास कैश का डाटा। ये कैश के अंदर उन्होंने खरीदारी इतनी की है, बिकवाली इतनी की है बड़े प्लेयर ने, डीआई एफआई ने। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन की साइड इनकी पोजीशन को अगर हम देखना चाहें तो फ्यूचर ऑप्शन के लिए हम क्या देखेंगे, डाटा को देख के चलेंगे कि डाटा के अंदर पता चलेगा मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन इनकी यहीं पे बनी होती है। ऐसे में आज होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही धमाकेदार। जैसे कल हीरो जीरो का मोमेंटम अच्छा खासा 50 रुपए का प्रीमियम हमें 200 तक जाता हुआ नजर आया, उसी का बने पूरा फायदा उठाया गया हीरो जीरो का। आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी में छोटा प्रीमियम एक बड़ा हाई लगाता हुआ नजर आता है। और उसी की अगर हम बात करें कल बैंक निफ्टी के अंदर ये ब्रेकआउट देख रहे हो, कितना बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ हमें नजर आ रहा है। ये वाला बैंक निफ्टी की साइड अगर हम देखें बिल्कुल 44,000 के लेवल के ऊपर ये बड़ा ब्रेकआउट एक पॉजिटिव संकेत जरूर दे रहा है। लेकिन फिर भी मार्केट ऊपरी लेवल पर यानी 44,500 के लेवल को टेस्ट करता है और फिर से गिरावट दिखा देता है। ये गिरावट एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग की तरफ आती हुई नजर आई। ऐसे में इसका हीरो जीरो निकालने के लिए हमने करना क्या पड़ेगा, जहां पे छोटा प्रीमियम
हाई लेवल यानी एक अच्छा वाला प्रॉफिट दे पाए। उसके लिए हमने करना क्या कि टेक्निकल चार्ट के साथ ये डाटा मैच कर लेते हैं। पिछले 2 दिन का पोजीशन हम चेक करेंगे। रिटेलर, रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। पहले रिटेलर की पोजीशन देखें तो 59% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। 40% यहाँ पे पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चला। अभी रिटेलर को देखें तो रिटेलर 60% आ चुका है कॉल की साइड, 39% आ चुका पुट की साइड, यानी 1% बिल्कुल पॉजिटिव होता नजर आ रहा है रिटेलर यहाँ पे। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड, 88% यहाँ पे क्या है, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 11% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी 88% ही आ रहा है, 11% बिल्कुल शॉर्ट की साइड, यानी एक तरह से फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा है। यानी ओवरऑल अगर हम पोजीशन देखें तो रिटेलर यहाँ पे पूरी तरह से लॉन्ग की साइड, ऑप्शन में 60% और फ्यूचर में 88% पूरी तरह से लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाता हुआ चल रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें डीआई के डाटा, पूरी डीआई की तरफ से 1963 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी हमें देखने को मिल रही है कैश मार्केट के अंदर। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन के अंदर इसकी पोजीशन कंपेयर करना जरूरी है। बड़ा प्लेयर है, कल इसी का सपोर्ट मिला और मार्केट ने एक बढ़िया वाली तेजी दिखाता हुआ नजर आया। तो पिछले 2 दिन का डाटा डीआई का हम कंपेयर करके चले तो 43% था भाई कॉल की साइड, 56% था पुट की साइड यहाँ पे पोजीशन बना रहा था। अभी अगर हम देखें डीआई ने क्या किया है, 43% ही आ रहा है, यानी ऑप्शन इंडेक्स की साइड कॉल की साइड, और 56% आ रहा पुट की साइड। यानी मार्केट के अंदर तेजी जरूर आई, लेकिन यहाँ पे डीआई ने जो है ऑप्शन की साइड अपनी पोजीशन बिल्कुल ना के बराबर बनाई है। पूरी तरह से एज इट पोजीशन वही नजर आ रही है। तो डीआई का ऑप्शन के अंदर कोई बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही पूरी तरह से। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड भी अगर हम देखें, पहले 7.52% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 92.47% शॉर्ट किया गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 7.29% आ रहा, भाई फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 92.70% आ रहा है शॉर्ट की साइड। यानी पहले के मुकाबले यहाँ पे पोजीशन जो है एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ और इशारा करते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में यहाँ पे फ्यूचर की साइड भी अगर हम देखें ना तो कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना पाया है यहाँ पे डीआई। तो भाई कैश के अंदर देखें तो ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक तरह से मार्केट के अंदर खरीदारी, ऑप्शन की साइड हमें प्रॉफिट बुकिंग, यानी एक तरह से फ्लैट यहाँ पे। और यहाँ पे फ्यूचर की साइड देखें तो यहाँ भी फ्लैट ही आ रहा है, तो कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया डीआई की तरफ से। तो ये तो हो गया अभी डीआई और रिटेलर मार्केट के अंदर क्या पोजीशन बना के चल रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी रहने वाली है उसमें हीरो जीरो की बात करें तो मार्केट के लिए थोड़ा सा प्रीमियम टिक्के का मार्केट बिल्कुल रहने वाला है। एक्सपायरी है, कल अच्छा वाला मूवमेंट ले चुका है मार्केट 500 पॉइंट का। ऐसे में मार्केट एक साइडवे जोन के साथ क्या कर सकता है, मार्केट पूरी तरह से एक झूला झुलाता हुआ नजर आ सकता है एक साइडवे मूवमेंट के साथ। लेकिन यहाँ पे मार्केट के लिए अगर हम हीरो जीरो को निकालने जाए, यानी छोटा प्रीमियम को हाई बनाना है, तो कैसे, ये लेवल हमारे पास छोटा सा, ये लेवल मार्केट ने ठीक इसी लेवल पे एक छोटा सा सपोर्ट लेता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। यानी एक जोन बन रहा है मार्केट का, ये साइडवे जोन। अब जब तक मार्केट इस साइडवे जोन में रहेगा, मार्केट क्या करेगा, प्रीमियम डीके करेगा, ऑप्शन बायर को पूरी तरह से लूटता हुआ नजर आएगा। यानी कॉल लेने वाले भी और पुट लेने वाले भी, जो इस दायरे के अंदर फंसता हुआ नजेगा। लेकिन अगर मार्केट यहां से ब्रेकआउट लेके इस 500 के लेवल को, यानी कल के हाई को ब्रेकआउट करता है, तो भाई कॉल की साइड स्कैल्पिंग हमारे पास, यानी हीरो जीरो का काम कर सकती है बढ़िया वाला। अब ये तो हो गया अभी ऊपर की साइड मार्केट के लिए हीरो जीरो का मोमेंटम कहां पे मिलने वाला है। ये जोन की अगर हम बात करेंगे, ये हमारे पास काम करेगा ठीक 44,300 का लेवल, और ऊपरी लेवल हमारे पास क्या है 44,500। भाई ये 200 पॉइंट का जो दायरा है ना, ये प्रीमियम डीके मार्केट है। यहाँ पे इस जोन में अगर रहोगे तो प्रीमियम डीके मार्केट करेगा, यानी पूरी तरह से आपको लूट सकता है। लेकिन हमें करना क्या है कि इसके ऊपर, यानी कल के हाई के ऊपर हमारे पास क्या रहेगा, हीरो जीरो का मोमेंटम पॉजिटिव साइड, कॉल की साइड, और यहाँ पे 300 के लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो पुट का हीरो जीरो हमारे पास बनता हुआ नजर आएगा। यानी दोनों साइड की अगर हम तैयारी करके चल रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल पे हमारे पास होने चाहिए लेवल कि बोथ साइड, यानी एक तरह से मार्केट ऊपर और नीचे, कहां पे जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन लेगा, अपना ट्रेड सेटअप बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना जरूरी होता है। तो नीचे की साइड हमारे पास बिल्कुल बड़े लेवल पे अगर हम देखें तो ये 44,050 का जो लेवल बना मार्केट के पास,
ये बनेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का जोन, और ऊपरी लेवल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या बन के निकल के आ रहा है 44,500। ये तो हो गया भाई सिंपली तौर पे तरीके से। लेकिन इसके अबाव ब्रेकआउट देता है तो हमारे पास अपर साइड एरिया कौन सा है, ये 44,750 का। अब 750 के बाद आप सोचोगे 45,000 टेस्ट करेगा, लेकिन 45,000 तक जाने के लिए ना मार्केट के पास ये छोटे छोटे लेवल है मार्केट, जहां पे मार्केट आपको इतना अच्छा प्रीमियम नहीं दे पाएगा, मार्केट इतना अच्छा प्रीमियम नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े एक तरह से रेजिस्टेंस छोटे छोटे बन के नजर आ रहे हैं 100 पॉइंट के। अब 100 पॉइंट में मूवमेंट कितना हाथ लगता है, कुछ भी नहीं हाथ लगता, स्कैल्पिंग एरिया होता है। तो ऐसे में स्कैल्पिंग एरिया हमारे पास क्या रहेगा, 44,750 को ब्रेकआउट करता है तो 861 और 45,000, ऐसे मार्केट के अंदर हम देख पाए तो मार्केट अपने मोमेंटम को दिखा सकता है। तो ये तो हो गया अभी ऊपर की साइड, और नीचे ही साइड हमारे पास अगर मार्केट फिर से वही गिरावट, क्यों, क्योंकि देखो तो बिल्कुल 44,500 को लेवल को टेस्ट किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो बिल्कुल इसी लेवल पे 6 तारीख को टेस्ट किया था मार्केट ने बार बार, और इसी लेवल से हमें क्या देखने को मिली थी बार बार, और गैप डाउन हुआ था ये वार के चक्कर में, जो इजराइल हवास का जो वार चल रहा है उसके चक्कर में गैप डाउन हो गया था, और मार्केट क्या कर गया था, फिर से रिकवरी करता हुआ नजर आया। और इतने अच्छे ब्रेकआउट के साथ, कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है भाई, अच्छा खासा अगर आप देखो तो 200-300 पॉइंट का एक ही कैंडल है ये 300 पॉइंट का एक ही कैंडल एक संकेत दे रहा है कि मार्केट बाय ऑन डिप्स बनने वाला है आने वाले कुछ समय के अंदर। तो ऐसे में हमारे पास ये सपोर्ट बिल्कुल काम करेगा, यानी 44,300 का मार्केट सपोर्ट लेके एक नई अच्छे हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम, अब हमारे पास सिंपली तौर पर देखें तो दोनों साइड के एरिया जरूर बन चुके हैं, लेकिन एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ भी नजरें डाल ली जाए तो यहाँ पे हमें संकेत देखो बिल्कुल एक ग्रीन कलर हमें साफ साफ नजर आ रहा है पूरे ग्लोबल मार्केट में। लेकिन पहले हम यूरोप के बाजारों की तरफ नजरें डालेंगे। फिट्सी यूके यहाँ पे 136 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, 1.5% से ज्यादा की तेजी यहाँ पे। डेक्स जर्मनी की साइड देखें 295 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिल रही है, 1.5-2% के करीब यहाँ पे अच्छी खासी। सीएससी फ्रांस की साइड देखें तो बिल्कुल 140 पॉइंट की यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है पूरे 2% के साथ। तो यूरोप के बाजारों के साथ अगर हम देखें पूरी तरह से मार्केट क्या नजर आ रहा है, पॉजिटिव संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड अगर हम देखें 78 पॉइंट की तेजी, 0.5% से ज्यादा की तेजी नोट की गई है। निक्की जापान 150 पॉइंट की तेजी बिल्कुल दिखा रहा है, 0.5% के करीब। S&P 500 यहाँ पे 22 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, 0.5% एक बिल्कुल। यहाँ पे डाउ जोन को अगर हम देखेंगे यहाँ पे 134 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिल रही है, 0.5% बिल्कुल करीब। तो ये अगर हम देखें नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड से थोड़े से संकेत हमें क्या नजर आ रहे, पॉजिटिव जरूर है, लेकिन इतने अच्छे भी नजर नहीं आ रहे जितनी यूरोप की बाजारों की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। तो पूरी तरह से देखें तो भाई ग्लोबल मार्केट से हमें संकेत क्या नजर आ रहे हैं, पूरे एक पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। लेकिन इनके साथ हमें क्या देखना है, एक बड़ा प्लेयर जो मार्केट का मूड बदल देता है 1 मिनट के अंदर। तो यहां पे अगर हम देखें बड़ा प्लेयर कौन है, एफआई की पोजीशन अगर हम देखें फ्यूचर ऑप्शन की साइड, कैश के अंदर आपने देखा कि भाई इनकी बिकवाली देखने को मिली है, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन की साइड अगर हम देखें तो एफआई का डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करके चलेंगे तो यहाँ पे पहले क्या था, कॉल की साइड 26% पोजीशन को बना के बैठा, 73% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा था पूरी तरह से। लेकिन अभी अगर हम देखें 26% आ रहा है, 73% क्या आ रहा है फ्यूचर को, यानी ऑप्शन को एक तरह से लॉन्ग की साइड नहीं है, शॉर्ट की साइड है ये 73% अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है, यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में मार्केट के लिए क्या रहेगा भाई, पूरी तरह से डीआई ने पोजीशन नहीं बनाई है, एफआई ने पोजीशन नहीं बनाई है, तो थोड़ा सा ट्रैपिंग जोन तो जा रहा है ना, यहाँ पे खाली कैंडल के साथ नहीं चलते, डाटा भी मैच करना जरूरी होता है। लेकिन इसके साथ स्टॉक फ्यूचर में पोजीशन अगर हम देखें, पहले 45.64% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 54.35% शॉर्ट की साइड था, अभी 46% आ चुका है, एक तरह से फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 53.35% आ रहा है शॉर्ट की साइड। यानी फ्यूचर की साइड अगर हम देखें पोजीशन यहाँ पे बनाता हुआ नजर आ रहा है एफआई, ये हमारे लिए क्या रहेगा, एक पॉजिटिव संकेत आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत जरूर आएगा कि एफआई ने फ्यूचर की साइड 1% पोजीशन बनाई है। तो ऐसे मार्केट का सिनेरियो क्या रहने वाला है,
पूरी तरह से पॉजिटिव यानी एक बाय ऑन डिप्स की तरफ वो इशारा कर रहा है, अभी पूरी तरह से बाय ऑन डिप्स बना नहीं है। ऐसे में हमारे पास सपोर्ट जरूर काम करते हुए नजर आएंगे वो एक अच्छे खासे, क्योंकि अभी भी पोजीशन एज इट इज बनी हुई है। लेकिन इसके साथ अगर हम प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से देखें तो प्रो का डाटा 61% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था, 38% क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अभी प्रो क्या कर रहा है, अभी 54% आ गया है, यानी पोजीशन बिल्कुल एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग की तरफ डाल दी गई है, पूरे 7% यहाँ पे एकदम से। यही होता है प्रो एक हाई लेवल पे जाने के बाद अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है। तो ये तो गया अभी प्रो। यहाँ पे अगर हम देखें जो ये पोजीशन 7% यहाँ पे शिफ्ट होती नजर आ रही है, पुट की साइड 45%। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें फ्यूचर में लॉन्ग की साइड था 76%, 23% था शॉर्ट की साइड, अभी 74% आ रहा है। फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है 25%, अभी भी शॉर्ट की साइड, यानी 2% अगर आप देखोगे यहां से माइनस होके शॉर्ट की साइड होता जा रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या है, अभी पोजीशन जो है ना बिल्कुल माइनस होती जा रही है, ऑप्शन की साइड भी और फ्यूचर की साइड भी, दोनों सेगमेंट के अंदर प्रो ने अपनी पोजीशन को माइनस किया गया है। तो ऐसे मार्केट का सिनेरियो क्या बन जाता है कि मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग जरूर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एफआई ने पोजीशन नहीं बनाई है और डीआई भी पोजीशन नहीं बना के चल रहा है, सिर्फ एक रिटेलर जो लॉन्ग की साइड है। और अगर हम देखें डीआई एफआई प्रो यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाते हुए नजर आ रहे हैं लॉन्ग की साइड। तो ऊपरी लेवल जो होगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, हैवी प्रॉफिट बुकिंग आने का इशारा करता हुआ नजर आ रहा है मार्केट ऊपरली सतर से। ये तो हो गया अभी मार्केट एक तरह से सिनेरियो कैसा रहेगा। तो अभी गैप अप और गैप डाउन की बात करें, प्री ओपनिंग में मार्केट के पास एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है कि मार्केट एक पॉजिटिव यहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आ सकता है, एक पॉजिटिव गैप अप के साथ।